नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा, नए नए वर्ड का मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है और सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी जो होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल क्या है? तो स्टोरी का टाइटल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये जो पूरी कहानी है। तो आगे हम स्टोरी रीड करते हैं, आगे क्या लिखा है ये जानने की प्रयास करते हैं, आगे की कहानी समझते हैं कि आगे क्या लिखा है और कहानी में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। दोस्तों, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर आज़ादी आप कह सकते हैं। फाइटर मतलब होता है सेनानी। ग्रेट मतलब महान, ए मतलब एक, वाज मतलब था। तो सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। ही वॉज आल्सो नॉन एज नेताजी। उन्हें नेताजी नाम से भी जाना जाता था। आल्सो मतलब ही, नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 in a Hindu family in कटक, उड़ीसा। उनका जन्म, बोर्न मतलब होता है जन्म होना, तो उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जनवरी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? एक हिंदू परिवार में कोलकाता में, माने कटक में। एक हिंदू परिवार में हुआ था और कटक में हुआ था, उड़ीसा में। His father's name was जानकीनाथ बोस and his mother's name was प्रभावती देवी। उनके पिता का नाम था, his father's name, उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और उनके माता का नाम था his mother's name, उनके माता का नाम था प्रभावती देवी। He was a very brilliant student in the school. वो स्कूल में बहुत ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया छात्र बोल सकते हैं, या बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। He completed his schooling for कटक, matriculation for Kolkata, now Kolkata, and BA from the University of Kolkata in 1918, यानी कि 1918। उन्होंने कटक से स्कूली शिक्षा उन्होंने अपनी जो है उन्होंने कटक से अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट किया, माने 1 से 10 तक जो है उन्होंने कटक में पढ़ा। उसके बाद में जो है कलकत्ता चले गए 1918 में वो कलकत्ता चले गए और कलकत्ता जाने के बाद वहाँ मैट्रिक पास किए और मैट्रिक करने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता और कलकत्ता के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है बीए भी कंप्लीट किया, पूरा किए। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस ICS एग्जामिनेशन। लेटर मतलब होता है के बाद, सेंट मतलब भेज दिए गए, अपीयर का मतलब होता है शामिल करने के लिए,
सर्विस मतलब होता है सेवा, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा देना। उसके बाद में लेटर मतलब बाद में उनके पिताजी ने भारतीय सिविल सेवा ISC परीक्षा में शामिल होने के लिए, टू अपियर मतलब शामिल होने के लिए कहाँ इंग्लैंड भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने भारतीय सिविल सेवा IS एग्ज़ाम मतलब परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया, उनके पिताजी ने सुभाष चंद्र बोस को। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस। वो पास मतलब होता है उत्तीर्ण होना या फिर पास हो गए। ज्वाइन मतलब होता है शामिल करना या फिर जुड़ना। सर्विस मतलब सेवा। वो उत्तीर्ण हो गए मतलब वो पास हो गए और जो है सेवा में शामिल हो गए। बट soon he resigned from the Indian civil service। बट लेकिन सुन मतलब जल्द ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से रिजाइन मतलब होते है इस्तीफा देना, नौकरी को छोड़ देना मतलब नौकरी छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए। और रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना या फिर होता है शामिल होना। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। मोमेंट का मतलब होता है आंदोलन। मूवमेंट मतलब आंदोलन। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। रिटर्न मतलब होता है वापस चले आना। तो अब यहाँ से मतलब होगा बट लेकिन जल्द ही सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और जो है स्वतंत्र आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन या फिर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत वापस लौट आए या वापस लौट। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru। His political मतलब होता है अपने राजनीतिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक होता है। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी होता है। बाय मतलब से, इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित किया। वेरी मतलब वेरी मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। He motivated the people to join the freedom struggle। फ्रीडम मतलब होता है फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। स्ट्रगल का मतलब होता है लड़ाई संघर्ष करना। पीपल मतलब होता है लोग। ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना। मोटिवेट में प्रेरित होना, प्रेरित करना। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है लोगों को शामिल होने के लिए जो है मोटिवेट किए, प्रेरित किए। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल दो द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। स्ट्रगल का मतलब होता है दृढ़ता। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। ब्रिटिश रूल मतलब होता है अंग्रेजी शासन का। दो मतलब के माध्यम से। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार माने पत्रकार, समाचार। तो इसका पूरा अर्थ होगा सुभाष चंद्र बोस स्वराज नामक समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश रूल्स मतलब होता है ब्रिटिश के शासन का जो है दृढ़ता के साथ जो है विरोध किया। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army। He went National Army INA, also known
एज आज़ाद हिंद फौज, वो सिंगापुर चले गए। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वो सिंगापुर चले गए। और फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों निर्मित करना या फिर बनाना, खुद की फौज अपने, उन्होंने, वो सिंगापुर चले गए अपनी खुद की इंडियन नेशनल आर्मी INA फौज बनाने के लिए, समझे आप। आल्सो नॉन एज आज़ाद हिंद फौज, और जो है आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाने जाते हैं। He gave the slogan to his army, वो अपने आर्मी, अपने सेना को जो है एक नारा दिया। वो नारा कौन था? दिल्ली चलो, माने दिल्ली चलो और जय हिंद कहो। He inspired his army though his great words, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना, हिज आर्मी अपने सेना को, दो मतलब होते हैं के माध्यम से, हिज ग्रेट वर्ड्स अपने महान शब्दों से, उन्होंने अपने महान शब्दों के माध्यम से अपनी सेना को इंस्पायर किया, मतलब होता है प्रेरित किया, प्रेरित किया। आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया है यहाँ पे है यहाँ आगे दिया है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल्स ऑफ द ब्रिटिशर, हिज मदरलैंड मतलब मातृभूमि, अपने मातृभूमि को स्वतंत्र बनाने के लिए जो है ब्रिटिश के शासन से अपने मातृभूमि को अपने मातृभूमि को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा नारा में। It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan in 1947, but the mystery of his death is still unsolved. Netaji will always be alive within the heart of every Indian as an everlasting inspiration। तो इसका अर्थ है, बिलीव्ड का मतलब होता है ऐसा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि नेताजी का मृत्यु 1945 में ताइवान में एक विमान की दुर्घटना में हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि नेताजी का जो मृत्यु हुआ था वो एक विमान की दुर्घटना, मतलब हवाई जहाज की दुर्घटना में हुआ था। बट लेकिन मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन मिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों रहस्य ऑफ हिज, उनके डेथ, उनके मृत्यु के रहस्य स्टिल मतलब अभी तक अनसॉल्व्ड है, मतलब होता है ना सुलझा हुआ, मतलब अभी उनका जो मृत्यु का जो है अभी तक वो सुलझा हुआ नहीं है, अनसॉल्व्ड मतलब सुलझा हुआ। नेताजी विल ऑलवेज बी अलिव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पायरेशन मतलब होते हैं प्रेरित करना, प्रेरणा देना। तो नेताजी प्रत्येक भारतीयों के दिल
दिलों के अंदर जीवित हमेशा, हमेशा जीवित रहेंगे। और एवरी लास्टिंग का मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं रहेगा, वो हमेशा जो है जितने भारतीय लोग हैं उनके दिलों में वो जो है बसे रहेंगे। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ये प्रेरणा देगी। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।